हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस एमसीक्यू की सीरीज में। प्यारे बच्चे, आज ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक ही इस शॉर्ट के अंदर एक ही सेशन के द्वारा सारे के सारे कंसेप्ट का रिवीजन भी बच्चे आपको हो जाएगा और हमारे अभी निकट भविष्य में होने वाले एग्जाम्स को भी हम टारगेट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से कौन से रंग बनते हैं। इन अ कलर टेलीविजन, कलर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द थ्री बेसिक कलर, दीज आर। देखिए बच्चे, आप टेलीविजन के अंदर या आपकी मोबाइल के अंदर आप जितने भी प्रकार के कलर्स देखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर की लाइट आपके मोबाइल में होती है। वहां पे तीन कलर्स होते हैं, वही तीन कलर को कंबाइन कर करके और नए नए प्रकार के रंग बनाए जाते हैं बच्चे। तो वो कौन से होते हैं सर? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन बच्चे हमारे द्वारा किया जाता है। रेड और ग्रीन के मिलने से बच्चे येलो बनता है, ग्रीन और ब्लू के मिलने से सियान बनता है, और ब्लू और रेड के मिलने से बच्चे मैजेंटा मैजेंटा बनता है। ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पास मुख्य होते हैं। बाकी इन्हीं कलर्स को थोड़ा लाइट डार्क कर दो तो आपको और थोड़े बहुत अलग इफेक्ट वाले कलर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है सर। इनको याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से एक ट्रेंगल बनाएंगे आप। ट्रेंगल बनाने के बाद ये RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स हैं बच्चे। इनको ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में ऐसे डायगोनल खींच दो और इनके ऊपर आप ये लिख दो सेकेंडरी कलर YCM। अब जो कलर जिसके बीच में पड़ेगा उनसे मिला करके वही बनेगा। रेड और ग्रीन के बीच में कौन है? येलो, येलो बनता है। ग्रीन और ब्लू के बीच में कौन है? सियान, सियान बनेगा। ब्लू और रेड के बीच में कौन है? मैजेंटा, यही बनेगा। मतलब बच्चे ये आपका याद रखने का तरीका है। और इन सब के बीच में आप व्हाइट लिख दोगे तो एक और नई प्रकार का क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। अब रेड और सियान के बीच में कौन है? व्हाइट, तो व्हाइट बनेगा। येलो और ब्लू के बीच में कौन है? व्हाइट, तो व्हाइट बनेगा। ग्रीन और मैजेंटा के बीच में कौन है? व्हाइट, तो व्हाइट बनेगा। तो बच्चे, मैंने आपको कितने सारे कॉम्बिनेशन केवल एक ही डायग्राम से बता दिए। बस आपको ये याद रखना है कि सर, प्राइमरी कलर्स का मतलब जिन कलर्स को मिला करके बाकी के कलर बनाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स। और टेलीविजन में जो प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। तो एग्जाम में आपसे पूछे प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। आपसे पूछे सेकेंडरी कौन से हैं? सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से मिलके बनते हैं, येलो, सियान, मैजेंटा। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। इसमें कहा गया, व्हाट इज द मेन रीजन दैट इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू हैव टू आईज देन वन आई। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना ज्यादा उपयुक्त होता है। देखिए बच्चे, अगर केवल एक ही आंख होती ना तो उससे हम गहराई का अनुमान नहीं लगा पाते बच्चे। तो अगर आपको एग्जैक्टली डेप्थ वगैरह का पता लगाना, गहराई ऊंचाई का भी पता लगाना, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी गहराई ऊंचाई का अगर आपको अनुमान लगाना, तो आपको दो आंखों की आवश्यकता पड़ती है। एक आंख से आप देख तो सकते हो ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन उसकी गहराई ऊंचाई का अनुमान नहीं लगा पाओगे बच्चे। क्योंकि गहराई और ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए हमेशा आपको कंपेयर करना होता है। और दो आंखें जो हैं कि दोनों एक दूसरे से कंपेयर करती हैं चीजों को। कंपेयर करके हमें हमारा ब्रेन अनुमान लगाता है कि जो सामने हमारे वस्तु रखी है वो गहरी है या ऊंचाई पर है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है, रंगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, हम अंधेरे में देख सकते हैं। मोजेक विजन नहीं, इसका कारण दूरी और गहराई का एहसास होना। बिल्कुल बच्चे, तो मुख्य इसका कारण होता है सर गहराई का अनुमान लगा सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? देखिए बच्चे, सामान्यतः जो हमारे पास में तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जिसको बोलते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हो, कौन कौन सी होती हैं सर? गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, शॉर्ट रेडियो, लॉन्ग रेडियो। ठीक है, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की तरंगे होती हैं बच्चे। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है ना वो इसकी होती है, और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है बच्चे इसकी होती है। ये तरंग दैर्घ्य है, मतलब एक तरंग की लंबाई सबसे ज्यादा इनकी होती है। ये सबसे छोटी तरंगे होती हैं। आपसे पूछा है कि किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक है, चार ऑप्शन में से देख लो।
यहाँ से सबसे लंबी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये सीक्वेंस है बच्चे पूरी की पूरी। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पर इनमें इंफ्रारेड दे रखा है, उसके बाद एक्स दे रखा है, विजिबल दे रखा है, रेडियो। तो ये रेडियो देखो, शॉर्ट रेडियो और लॉन्ग रेडियो बच्चे सबसे लंबी तरंगे होती हैं। यही आपका आंसर भी हो जाएगा सर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में से किस में अधिकतम होता है बच्चे? लाइट सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलती है सर इनमें से? वैसे तो वैक्यूम में चलती है, निर्वात में चलती है। वैक्यूम के बाद फिर हमारे पास होता है सर एयर। तो एयर के अंदर सर बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में, उसके बाद एयर के अंदर, एयर के बाद में वाटर के अंदर, उसके बाद फिर ग्लास के अंदर, उसके बाद फिर डायमंड के अंदर। मतलब जो जितनी कठोर चीज होगी उतनी ही स्पीड कम होती है बच्चे उसके अंदर। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डोनर आई इज यूज इन आई डोनेशन? अगर हम अपने नेत्र दान करते हैं तो हम अपने आंखों का कौन सा हिस्सा दान करते हैं बच्चे? तो वो होता है सर आपका इसके अंदर कॉर्निया। कॉर्निया वाला हिस्सा बच्चे। कॉर्निया क्या होता है सर? हमारे आंख के ऊपर का एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल लेयर होती है, एक परत होती है। तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मर गया उसकी पूरी आंखें निकाल ली जाएंगी, सिर्फ ये कॉर्निया निकाला जाता है बच्चे वहां से। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए बच्चे, हमारी जो लाइट है ना, आप सामान्यतः सबसे पहले हम ऐसा मानते थे कि भी लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से पार्टिकल्स से बनी हुई है। और एक ये भी हमारे पास थ्योरी मानी जाती थी कि लाइट जो है आपकी वेव है। देखो प्रकाश के बारे में बच्चे, मैंने कहा दो प्रकार के नेचर। एक तो हम मानते हैं कि लाइट प्रकाश हमारी तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा, हमने एक चीज और भी माना है कि लाइट जो हमारी तरफ आ रही है ना, इसका मतलब छोटे छोटे फोटॉन्स नाम के पार्टिकल हमारी तरफ आ रहे हैं। यानी लाइट को पार्टिकल भी मानते हैं, छोटे छोटे कण हैं, या फिर हम लाइट को तरंग भी मानते हैं बच्चे। दोनों ही प्रकार के नेचर हैं सर। अब आपसे पूछा यहाँ पर कि तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया, नहीं लेकिन किसने कहा कि वेव नेचर होता है लाइट का बच्चे? तो ये कहा सर हाइजेंस ने बच्चे, ध्यान रखना इस बात को, हाइजेंस ने सर। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। एयर बबल इन वाटर। पानी में हवा का बुलबुला बच्चे किसका काम करेगा सर? पानी में हवा का बुलबुला करेगा सर कॉनकेव लेंस का काम। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो एक अवतल लेंस की भांति काम करेगा बच्चे, यानी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा। द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी घटना है? देखिए बच्चे, इंद्रधनुष के पीछे एक जो घटना होती है वो होती है सर प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर्स। और प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होने की जो घटना है ना बच्चे, उसको डिस्पर्जन कहा जाता है सर, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो ये तो मेन कारण है। इसके अलावा छोटे मोटे तो सारी चीजें होती हैं। जब रेनबो बनता है तो प्रकाश आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे में भी जाती है। मान लीजिए जैसे बच्चे ये पानी की बूंद है, ये सूरज निकला तो यहाँ से सनलाइट आई, सनलाइट आएगी तो ये हवा से पानी में आई तो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। आप जानते हो ना, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो बैंड हो जाता है। तो बैंड होने को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ से फिर टकरा के वापस कुछ प्रकाश की किरणें आई और फिर बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो मतलब बच्चे, एक तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन भी हुआ है, ये रिफ्लेक्शन परावर्तन भी हुआ है, और ये 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या होती है? डिस्पर्जन। तो घटनाएं तो कई होती हैं बच्चे। अगर एक चूज करना हो ऑप्शन तो आपको डिस्पर्जन चूज करना पड़ेगा, अगर ज्यादा हो तो वो भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन देख पा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी लिख रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लिख रखा है, और डिस्पर्जन भी है बच्चे। तीनों ही घटनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और डिस्पर्जन भी है बच्चे। समझ में आ गई बात? बाकी कंसेप्टों के अंदर जितनी घटनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं उन सबको आपने डिटेल में पढ़ा है। 8वें क्वेश्चन पे आ जाइए कि भाई मानव की आंख पे जो इमेज बनती है बच्चे वो कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है बच्चे? तो याद रखें सर, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। अब बच्चे कहेंगे सर अगर इमेज उल्टी बनती है तो हमें सीधे क्यों दिखते हैं ऑब्जेक्ट, हमें भी सर उल्टे दिखने चाहिए। देखो, हमारी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, और बच्चे इमेज कॉन्वेक्स लेंस कैसी बनाता है सर? हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। अब रियल और इन्वर्टेड अगर इमेज बना रहा है सर, तो हमारे उल्टे दिखनी चाहिए। लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना बच्चे, हमारा ब्रेन हमेशा
उस इमेज को ऐसे पढ़ता है कि वो हमेशा सीधी दिखाई देती है। मतलब ब्रेन की जो व्यवस्था है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो ऐसी है कि हमेशा वो उल्टी इमेज को सीधी पढ़ता है। ध्यान रखना, अगर सीधी बन गई तो ब्रेन उल्टी पढ़ेगा उसको। ये व्यवस्था होती है बच्चे, इसलिए आपको सब सीधा दिखेगा लेकिन बनती है उल्टी सर। 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन सी तरंग है जो बच्चे जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? अभी बच्चे मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया था, वहां पे ऑप्शन अलग थे, यहाँ पर ऑप्शन अलग है। ये पेपर में वो भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपसे पूछा गया था। इनमें से अगर देखा जाए बच्चे सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, तो यहाँ पर है सर आपके पास में इंफ्रारेड रेज सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। लिस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है बच्चे? उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिर उसके बाद में बिना समय व्यर्थ के, रेड कलर इज यूज इन ट्रैफिक लाइट बिकॉज, ट्रैफिक लाइटों में लाल रंग ही क्यों होता है? खतरे के संकेत के रूप में बच्चे रेड कलर का ही उपयोग क्यों करते हैं हम? इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है, ये सुंदर लगता है, इट इज विजिबल इवन टू पीपल विद लो विजन, जिसको कम दिखाई देता है उसको भी। इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे ए आंसर होगा। देखिए जो हमारे पास में 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर, आप विब ग्योर से उनको याद भी करते हो बच्चे, विब ग्योर से याद भी करते हो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की बच्चे। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य, सबसे लंबी तरंग जो होती है रेड कलर की होती है। अच्छा बच्चे एक बात ध्यान रखा, जितनी लंबी वेव होगी ना, जितनी लंबी तरंग होगी, उतना ही वो दूर तक जाएगी। अब रेड कलर सिग्नल लगा हुआ, मान लो कहीं पर रेड कलर का सिग्नल है, तो गाड़ी लेके कोई आ रहा ना, वो रेड कलर सिग्नल से निकल के दूर तक चला जाएगा गाड़ी वाले के पास, तो उसको दूर से दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई रेड सिग्नल है। इसीलिए बच्चे रेड बनाए जाते हैं, तो ए आंसर आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ सन ग्लासेस, धूप वाले चश्मे की पावर क्या होती है बच्चे? धूप वाले चश्मे की कोई पावर नहीं होती, जीरो डायोप्टर, ठीक है। पावर होती है जो हमारे नजर के चश्मे होते हैं। धूप वाला चश्मा तो केवल और केवल आपको अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह से बचाने के लिए होता है। द राइजिंग और सेटिंग सन अपीयर्स रेड द रीजन, जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है बच्चे तो हमें लाल दिखाई देता है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखो बच्चे, सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है ना, तो सबसे जो मेन फैक्टर क्या है भाई, जब राइज हो रहा है तो भी और जब सेट हो रहा है तो भी हमसे बहुत दूर है। दोपहर को तो हमारे सिर पे आ जाता है, पास में आ जाता है, लेकिन राइज और सेट के टाइम पे बच्चे सूर्य जो है बहुत दूर है सर हमसे, बहुत दूर है सर हमसे। अब इतनी दूरी पर है सर सन हमसे, तो क्या होगा, उसके जो व्हाइट लाइट है हमारी तरफ चल के आएगी, बहुत दूर से आ रही है। अब आएगी सर तो व्हाइट लाइट में 7 कलर, जितने भी कलर्स हैं सर सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी। रेड कलर के अलावा सबकी वेवलेंथ छोटी होती है सर, तो रेड या ऑरेंज कलर जो है ना उनकी वेवलेंथ बच्चे आपकी क्या होती, बड़ी होती। बड़ी वेवलेंथ का फायदा क्या है सर, वो लंबी दूर तक आ सकती है। देखो बाकी के तो सारे कलर है ना उनकी वेवलेंथ छोटी होने के कारण रास्ते में बिखर के रह गए बच्चे, बिखर गए रास्ते में, और रेड या ऑरेंज हमारे तक पहुंच गए, तो हमें तो सूरज वही दिखेगा, रेड या ऑरेंज। तो बच्चे सुबह शाम यही होता है। तो अब ऑप्शन कैसे दे रखे हैं देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन के कारण, ये तो अलग घटना होती है। परावर्तन, ये भी नहीं होगा। सूर्य और सूरज के प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है, ये बच्चे आपका होगा। प्रकीर्णन मतलब जो सूर्य की किरणें है ना उनका स्कैटरिंग हो जाता है बच्चे, फैल जाती है भाई। रेड या ऑरेंज के अलावा जितने भी कलर्स की वेवलेंथ है ना बच्चे, वो सारे कलर्स फैल जाते हैं सर रास्ते में ही, और उनके फैलने के कारण क्या वो आ नहीं पाते हमारे तक, रेड या ऑरेंज आ पाता। ध्यान रखें आप इसको। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, विच ग्लास इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेज, सन ग्लासेज यानी धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है सर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा बच्चे, उसमें होता है क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास में क्या होता है सर, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक सकता है सर। इसके अंदर है ना एक एलिमेंट होता है सीरियम ऑक्साइड, सीरियम का ऑक्साइड होता है सर। ये सीरियम ऑक्साइड क्या काम करता है, ये कांच के अंदर होता है, ये अगर सनलाइट पड़ेगी सर तो उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोक देगा, हमारी आंखों तक नहीं जाने देता है। ध्यान रखें आप इस बात को। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, व्हेन द नेचुरल लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक दिस डिजीज इज कॉल्ड, जब हमारी आंखों के अंदर भी लेंस है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस है, और मान लो वो धुंधला हो जाता है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है सर? इसको कहता है कैटरेक्ट कहा जाता है बच्चे, इस बीमारी को कैटरेक्ट कहते हैं सर इस बीमारी को। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, अपवर्तनांक का मान किस पे निर्भर करेगा? देखिए बच्चे, अपवर्तनांक का सिंपली हमारे फिजिक्स में क्या रोल होता है, कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, आपने इतना तो पढ़ा है कि सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट जाएगी तो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है।
यानी कि सर मेरे पास ये पानी है ना, ये मैंने यहाँ से सनलाइट आई, जैसे ही एयर से पानी में जाएगी थोड़ी बेंड हो जाती है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो ये पानी के ऊपर गिरी तो बेंड होगी, ये अगर पानी की बजाय कांच होता तो और ज्यादा बेंड होती, अगर ये डायमंड होता और ज्यादा बेंड होती। तो फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है काउंटिंग का, जो आपको ये बताता है कि भी किस मीडियम पे लाइट पड़ के कितनी बेंड होगी। ग्लास की वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कांच की वैल्यू होती है, डायमंड की भी वैल्यू होती है, हर अलग अलग मीडियम की वैल्यू होती है। और वो वैल्यू जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब ये होता है कि इस मीडियम पे बढ़ के लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड होगी। तो बच्चे किस पे डिपेंड करेगा भाई, मटेरियल पे करता है, किसी भी बाकी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल का, हर पदार्थ का अपना होता है, तो सर ये करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। 19 नंबर पे आ जाइए बच्चे, रेड और पिकॉक ब्लू कलर को मिलाने से कौन सा बनेगा, याद कर लो बच्चे, अभी आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था एक ऐसे डायग्राम। ये प्राइमरी कलर लिखो रेड ग्रीन ब्लू, सेकेंडरी लिखो येलो सियान मैजेंटा, पिकॉक ब्लू मतलब सियान। आपसे पूछा रेड और सियान मिलके कौन सा बनेगा, बीच में होता है व्हाइट, तो रेड और सियान के बीच में कौन पड़ता है, व्हाइट, तो व्हाइट बनेगा, दैट्स इट। और जिन भी कलर्स को मिलाने से बच्चे व्हाइट बनता है, जिन भी रंगों को मिलाने से सफेद बनता है सर, उनको हमारे द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है सर, उनको हमारे द्वारा बच्चे पूरक रंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर सर, आइरिस का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस देखो बच्चे, दो पार्ट होते हैं हमारी आंख के अंदर, ये जो आंख के अंदर गोली सी आपको दिखती है ना, एक एक छोटी सी होती है अंदर, ये ऊपर वाला हिस्सा ये आइरिस है, ये प्यूपिल होता है आपका, ये आइरिस ये प्यूपिल दो चीजें होती है बच्चे। इस भाग का काम क्या है सर, इसका काम होता है हमारी आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है बच्चे उसको कंट्रोल करना, यानी हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है बच्चे, नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 21, कैमरे के लेंस को क्या कहा जाता है बच्चे, उसको कहते हैं अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए बच्चे, जब कैमरे की सहायता से हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, दो चीजें हैं। देखो, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, और जो लेंस हमारे आंखों के पास होता है उसको हम नेत्रिका कहते हैं, आई पीस कहते हैं। जैसे कई बार है ना बच्चे, मान लो ये कई बार है, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें दो लेंस होते हैं, एक ये लेंस एक ये लेंस, दो लेंस होते हैं। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब माइक्रोस्कोप ही ले लो, माइक्रोस्कोप में कई बार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को आपने माइक्रोस्कोप से देखना है तो एक लेंस आगे लगा होता है, एक हमारी आंखों के पास होता है। तो बच्चे, ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस है ना, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और हमारी आंखों के पास वाले लेंस को आई पीस कहा जाता है, नेत्रिका कहा जाता है। तो कैमरे का जो लेंस है बच्चे, वो ऑब्जेक्ट के ही पास होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, अभिदर्शक लेंस कहोगे। फिर बच्चे 22 नंबर क्वेश्चन आपका, नेत्रों की फोकस दूरी का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आईज। हमारी आंखों की फोकस दूरी देखो बच्चे कितनी होती है, लगभग 17 से और 25 होती है बच्चे, ये इसके बीच में होती है। तो इसको कौन मेंटेन करता है कि कब 17 करनी है, कब 25 करनी है, तो ये हमारी आंखों के आसपास सीलियरी मसल्स होती है बच्चे, जो इनका कंट्रोल करती है। फिर क्वेश्चन है 23 नंबर बच्चे, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसका अर्थ है, यानी आपको पावर दिया गया है बच्चे, पावर दिया गया है आपको, पावर दिया गया बच्चे 2 डायोप्टर, और आपसे ऑप्शन दे रखे हैं फोकल लेंथ कितनी होगी। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/p, 1/पावर, तो 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5 मीटर, यानी फोकस दूरी होगी 0.5 मीटर। और बच्चे, पावर अगर प्लस में है ना, तो प्लस की पावर किसकी होती है, कभी भी पावर को आप पॉजिटिव लिखा देखोगे बच्चे तो समझ जाना आप, ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की होती है, उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस की पावर को हमेशा प्लस में लिखा जाता है बच्चे, तो ये जो लेंस है वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, और इसकी फोकस दूरी प्लस की 0.50 होगी। यही आपका सही आंसर आ जाएगा, दो ही बातों के बारे में आपने डिसीजन लेना था बच्चे। फिर है सर आपके पास में, शुद्ध व स्वच्छ कांच के लिए संपर्क कोण कितना होता है। देखो बच्चे, जब आप किसी भी सॉलिड है, कोई भी आपके पास में बच्चे ठोस वस्तु है, इस सॉलिड के ऊपर कोई भी लिक्विड डालोगे, तो ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड बच्चे एक एंगल बनाता है, यहाँ पे एक एंगल बनाता है बच्चे, ये लिक्विड एक एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ठोस वस्तु और द्रव वस्तु के बीच का एंगल को हम कहते हैं सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क कोण। बच्चे, अगर शुद्ध जल है, ये
शुद्ध जल और क्लीन ग्लास, स्वच्छ कांच, इनके बीच का कितना होता है? ये डायरेक्टली सर घिसा पिटा क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, 0 डिग्री होता है सर। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी सर, अशुद्धियां होंगी ना, उतना ही ये एंगल आपका बच्चे बड़ा बनेगा। लेकिन अगर बिल्कुल प्योर है, लेकिन बच्चे अगर आपका बिल्कुल प्योर वाटर है और ग्लास भी क्लीन है, स्वच्छ है, तो बच्चे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है सर? 0 होता है। फिर है सर, प्रकाश के रंग को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर उत्तरदायी है? यानी लाइट का कलर रेड होगा, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ये किस फैक्टर से डिसाइड होता है बच्चे? ये होता है वेवलेंथ से। मैंने कहा 7 के 7 रंगों की वेवलेंथ अलग होती है बच्चे, वेवलेंथ के हिसाब से हमें कलरफुल दिखाई देते हैं वो। तो जिसकी जैसी वेवलेंथ वैसा ही कलर दिखाई देता है। तो याद रखें, लाइट का कलर डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है बच्चे वेवलेंथ। तो ये एक क्विक सेशन था बच्चे, जिसमें लगभग मैंने सारे के सारे जो कंसेप्ट जो मुझे लगता है कि अभी एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के अंदर, उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। तो चलिए बच्चे, फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।